चैत्र नवरात्रि के 5वें दिन माता स्कंद माता की पूजा की जाती है। ये दिन बहुत ही शुभ और विशेष माना जाता है। स्कंद माता का व्रत और कथा सुनने मात्र से संतान सुख और बच्चों की उन्नति होती, धन वैभव और समृद्धि होती है। स्कंद माता की कृपा प्राप्त करने के लिए कमेंट बॉक्स में जय स्कंद माता अवश्य लिखें। तो प्रिय दोस्तों, कथा को अंत तक अवश्य सुने। ये कथा है उस समय की जब धरती पर अज्ञान, दरिद्रता और निराशा का घना अंधकार छाया हुआ था। उन काली घटाओं के बीच एक छोटी सी कुटिया, एक माँ और उसके बीमार बच्चे की कथा थी। एक ऐसी कथा थी जो हृदय को चीर देती थी। हाय रे दुर्भाग्य, कहाँ से शुरू करो ये कथा। हाय रे दुर्भाग्य, कहाँ से शुरू करूं ये कहानी। जिस माँ की ये परेशानी थी, पर जिसके जीवन में कभी कोई यश या फिर सुख का दर्शन ही नहीं हुआ था। कुटिया नहीं, बस टूटी फूटी दीवारें और जर्जर छत थी उसके पास, जो वर्षा और धूप से क्या, शायद मन के तूफानों से भी उसे बचाने में असमर्थ थी। उस कुटिया के भीतर एक माँ यशोदा अपने छोटे से इकलौते बेटे किशन को गोद में लेकर बैठी हुई थी। किशन, जिसकी उम्र लगभग 5-6 साल थी, जोर से तप रहा था। उसका छोटा सा शरीर खांसी के हर झटके से हिल जाता था। उसकी सांसें इतनी तेज चल रही थी मानो उसकी सांसें किसी तूफान से कम नहीं लग रही। वो बार बार कहता, माँ माँ पानी, मुझे बहुत प्यास लगी है। किशन की कांपती हुई आवाज में यशोदा के कलेजे में मानो तीर से चुभते हैं। उसके होंठ सूख रहे हैं, आंखें धंस गई हैं और चेहरा पीला पड़ चुका था। यशोदा ने पास में रखे मिट्टी के घड़े में देखा, उसमें पानी का एक कतरा भी नहीं था। उसकी आंखें भर आई। कहा, कहाँ से लाऊं पानी? और पास के कुएं से पानी लाने की उसके पास हिम्मत भी नहीं थी। शरीर का रोम रोम दुख रहा था और मन तो जैसे पत्थर हो चुका था दुख के भार से। वो कहती है, मेरे लाल, मेरे बच्चे, मैं अभी लेकर आती हूँ, धैर्य रख मेरे किशन, मेरे बेटे। यशोदा ने उसे अपने सीने से और कस के लगा लिया, मानो उसे अपने ही शरीर की गर्मी से स्वस्थ कर देगी। वो उसकी आंखों से गरम गरम आंसुओं की धारा बहने लगी, जो किशन के सूखे माथे पर गिर गई। किशन ने अपनी आंखें खोली और अपनी माँ की आंखों में झांका। उस छोटी सी उम्र में भी वह अपनी माँ की वेदना को समझ रहा था। उसने अपना मासूम सा हाथ उठाया और यशोदा के गालों पर रखा। माँ मत रो, मुझे अच्छा नहीं लगता है। उसकी आवाज और भी धीमी हो गई। यशोदा ने उसके हाथ को चूमा और बोली, नहीं बेटा, ये तो खुशी के आंसू, तो ठीक हो जाएगा, मेरा किशन ठीक हो जाएगा, मैं हूँ ना तेरे साथ। लेकिन उसके अंदर का मन जानता था कि वो झूठ बोल रही थी। किशन को ठीक करने के लिए उसके पास कुछ भी नहीं था। घर में अनाज का एक दाना नहीं था। दवा तो दूर की बात है, पेट में 2 दिनों से भूख की आग जल रही। लेकिन बच्चे का चेहरा देखकर वो सब कुछ भूख प्यास भूल जाया करती थी। उसकी सारी दुनिया, उसका सारा जीवन बस किशन की सांसों से बंधा हुआ था। वो सांसें भी अब बड़ी मुश्किल से चल रही थी। उसने किशन को धीरे से जमीन पे लेटाया और अपनी फटी साड़ी का एक टुकड़ा लिया और उससे हवा करने लगी। उसकी आंखें ऊपर की तरफ उठ गईं, जहाँ पर छत के टूटे हुए हिस्से से थोड़ा सा आकाश दिखाई दे रहा था। वहाँ पर न तारे थे, न ही चांद था, बस घना अंधेरा। उस अंधेरे में यशोदा ने अपनी अंतरात्मा से एक चीख निकली, हाय रे दुर्भाग्य, ये किस जन्म का पाप है जो मैं इस तरीके की यातनाएं भुगत रही हूँ। किस अपराध का दंड है ये जो मेरे छोटे से निर्दोष किशन को भुगतना पड़ रहा है। हे माँ स्कंद माता, जगत की जननी, मेरी पुकार सुनो। हे विधाता, तूने कैसी विडम्बना की है। तूने मुझे माँ बनाया पर मेरे बच्चे को बचाने की शक्ति नहीं दी मुझे। ये कैसी नियति है। उसकी आवाज में दर्द था। यशोदा का जीवन हर दिन नए जीवन के साथ एक नई परेशानी लेकर आता था। भोर की पहली किरण फूटने से पहले ही उसकी नींद टूट जाती थी। वो उठती नहीं थी, बस आंखें खोले लेटे रहती थी। उठती तो क्या करती, कहाँ जाती। किशन को ऐसी हालत में छोड़कर हिम्मत ही नहीं होती थी। पर पेट की आग तो शरीर में लगी थी, पर किशन के लिए कुछ तो जुटाना ही था उसे। माँ भूख लगी है। किसी दिन किशन की यही आवाज उसे बिस्तर छोड़ने पर मजबूर कर देती थी। वो उठती और अपना फटा पुराना आंचल ठीक करती और किशन के माथे पर हाथ रखती और ज्वर कम होने की जगह बढ़ता ही जा रहा था। उसका शरीर कांपता, लेकिन फिर भी वो अपने नन्हे किशन को प्यार से देखती और फिर निकल जाती वहाँ से। वो गलियों में भटकती थी। कभी किसी की सेठ के घर जा बर्तन मांजने को मिल जाते, किसी धनी परिवार के यहाँ झाड़ू पोछा करने को मिल जाता। कई बार तो उसने लोगों के घरों से फेंके गए कूड़े में से कुछ बेचने लायक कबाड़ था, जिसे 2-4 पैसे मिल जाते थे। ये पैसे उसे अपनी जान से भी ज्यादा प्यारे थे। वो सीधे वैद्य के पास ले जाती है। वैद्य जी, मेरे बच्चे को देखिए, बहुत बीमार है, बुखार है जो उतरता ही नहीं, खांसी भी बहुत है। वह हाथ जोड़कर वैद्य जी के सामने गिड़गिड़ाती है। वैद्य उसे तिरछी निगाहों से देखते हैं। धोकर उसने अपने आंचल से पूछा और अपने बेटे किशन के पास पहुंच गई। जड़ी बूटियां देखकर कहती, इसकी दवा
मुझे डर लग रहा था। किशन ने अपना कमजोर बाहें बढ़ाकर बताया कि यशोदा मैं यहीं पर हूँ, जल्द से तेरे रोटी लाई हूँ। और जानती थी उसे ये तो सिर्फ रोटी को छोटे-छोटे टुकड़े से नहीं, वो उन दवाइयों को ही देकर लौट आती पर उसे भूख से बेहाल था। उसके से तो टुकड़े ही खा पाया था। बस माँ मेरा पेट भर गया। महाराज मेरे बच्चे को माँ की तरफ देखा, नहीं मेरे बच्चे तू किसी ने कहा ग्रह ठीक होना है ना, और यशोदा ने उसे जबरदस्ती खिलाने की कोशिश की। किसी ने कहा कि मुझे और नहीं खाना है माँ, सबके लिए पैसे चाहिए थे। यशोदा ने उस रोटी के टुकड़े को अपनी आंखों से लगा ठोकरें खा रही थी, गली भटक रही थी। लोगों की खरी खोटी बातें सुन रही थी, लेकिन हार नहीं मान रही। उसके मन में बस एक ही प्रार्थना होती थी, मेरे किशन को मेरे बेटे किसी भगवान दाना न जाए। अक्सर सो जाती रहती, उसकी आंखें पर उससे भारत की विधाता कैसी परीक्षा ले रही थी। आज भी संसार ऐसा ही उम्मीद नहीं बची। सेठ की दर्शन खाली हाथ लौटी, सेठ से काम करने से मना कर दिया क्योंकि माता बीमार लग रही थी। जाओ कुर्बान हो गया। उसके बाद कार्तिकेय की जननी की कठोर शब्द उसके कानों में गूंज रहे थे। यशोदा को किशन के लिए एक रोटी का टुकड़ा मिल गया, किसी माँ हो सकती है। उसकी कुटिया धोया और कोने में एक छोटी सी जगह पर उसने मिट्टी से एक छोटी सी स्कंद माता की मूर्ति बनाई। वो मूर्ति न ही कलात्मक थी न ही भव्य थी, बस मिट्टी का एक ढेला जिसने उसे अच्छे से रंग करके बहुत अच्छी तरीके से बना रखा था। हर शाम से दिन की सारी आशाएं टूट जाती थी और अंधकार जीवन को घेर लेता था। यशोदा उस मूर्ति के सामने बैठ जाती। उसके पास घी का एक दीपक जलाने के लिए एक भी पैसे नहीं होते थे, लेकिन वो किसी तरीके से एक टूटी हुई बत्ती में एक बचे हुए घर के एक दो बूंद तेल होता था, उसी से वो दिया जला लिया करती थी। वो दिया कभी कभी जलता भी नहीं था, फिर एक बार चमकता और फिर बुझ जाता था, लेकिन यशोदा की आस्था अटल थी। वो अपनी आंखें बंद करती और अपने हृदय की सारी वेदना को शब्दों का रूप देकर के स्कंद माता के चरणों में अर्पित कर देती थी। कि स्कंद माता, कार्तिकेय की माता, तो हर माता का दर्द समझती है। तेरे पुत्र पर भी तो कभी संकट आया होगा, तूने उसे कैसे बचाया था माँ, मुझे बताओ। मेरे किशन को बचा ले माँ, मेरा सब कुछ ले ले, मेरी प्राण भी ले ले, पर मेरे बच्चे को ठीक कर दे। मेरा तो अब तेरे सिवा कोई नहीं है। उसकी आवाज में दर्द था बहुत, और साथ ही एक अजीब सी दृढ़ता भी थी। वो बार बार कहती ओम स्कंद माताए नमः का जाप करती, लेकिन हर माला में उसका किशन का ही चेहरा होता था। उसकी आंखों से अविरल अश्रुधारा बहती रहती, जो उस मिट्टी की मूर्ति को धो देती थी। वो उस मिट्टी को छूती, उसे अपनी माँ मानती और रोते रोते उनसे लिपट जाती। उधर कैलाश पर्वत की स्वर्णिम ऊंचाइयों पर, जहाँ पर दिव्य शांति और आनंद का साम्राज्य था, स्कंद माता अपने पुत्र के साथ विराजमान थी। उनके चेहरे पर ब्रह्मांडीय ज्ञान और मातृत्व की ममता का तेज था। अचानक उनके हृदय में एक तीव्र हलचल हुई, एक करुण पुकार, एक माँ का हृदय विदारक दर्द उनके दिव्य कानों तक पहुँच गया। ये पुकार इतनी मार्मिक थी कि स्वयं देवी का हृदय भी द्रवित हो उठा। ये कैसी पुकार है? मेरी एक भक्त की आत्मा इतनी विचलित क्यों है? कौन है जिसका हृदय मेरे हृदय से जुड़कर इतना विलाप कर रहा है? स्कंद माता ने अपने आंखें बंद की, अपने दिव्य दृष्टि का विस्तार किया। ब्रह्मांड के कण कण को भेदती हुई वो दृष्टि सीधे धरती पर यशोदा की उस टूटी हुई कुटिया पर जा टिकी। उन्होंने देखा उस गरीब असहाय माँ को, जो अपनी सारी शक्तियों को खोकर भी अपने बच्चों के लिए बहुत ज्यादा संघर्ष कर रही थी। उन्होंने देखा किशन को, उस नन्हे से बालक को जो मृत्यु के मुंह में जाने को था। उन्होंने देखा यशोदा के निस्वार्थ प्रेम को, उसके अखंड विश्वास को। स्कंद माता के भीतर से ही करुणा के आंसू बहने लगे। मातृत्व का ये अथाह सागर अनंत प्रेम ने यशोदा की पीड़ा से जोड़ दिया। कितनी कठिन परीक्षा से गुजर रही है ये माँ, और इसका विश्वास इतना अटल, मैं भला कैसे इस बच्चे की पुकार में अनसुनी कर सकती हूँ। उनके होठों पर एक दिव्य मुस्कान उभरी, जो यशोदा की प्रार्थना का उत्तर देने का संकेत थी। वो रात यशोदा के जीवन की सबसे भयावह रात थी। किशन का ज्वर अपने चरम पर था और उसका छोटा सा शरीर अंगारों से तप रहा था। उसकी सांसें इतनी तेज और उतरी हो गई थी, मानो किसी क्षण भी वो थम सकती थी। यशोदा ने उसे गोद में उठा लिया और गोद में लेकर उसे झूला झुला रही थी, अपनी छाती से लगाए, मानो उसे अपनी ही धड़कनों से जीवन दे देगी। किशन मेरे बच्चे, आंखें खोल बेटा, मुझे देख, ऐसा मत कर मेरे लाल। उसकी आवाज बैठ चुकी थी, पर वो लगातार फुसफुसाए जा रही थी। फिर क्या था? किशन ने अपनी आंखें खोली, लेकिन उनमें कोई चमक नहीं थी, बस एक खालीपन था। उसने अपनी माँ के चेहरे को देखा और उसके होंठ हिले। माँ, मैं अब और नहीं। उसकी आवाज इतनी धीमी थी, यशोदा को सुनने के लिए अपना कान उसके मुंह के पास ले जाना पड़ा। नहीं मेरे लाल, ऐसा मत कहो, कभी ऐसा मत कहना मेरे बच्चे, मैं तुझे कहीं नहीं जाने दूंगी। तुझे ठीक
होना है, मेरे लिए ठीक होना है। मुझे अकेला छोड़कर कहाँ जाएगा तू? कैसे जीऊंगी तेरे बिना? यशोदा ने अपनी सारी ताकत से उसे अपने पास खींच लिया। उसके शरीर में मानो एक नया करंट सा दौड़ गया था। उसकी ममता, उसका प्रेम, उसकी सारी शक्ति एक हो गई थी। उसने किशन को पानी के छींटे मारे, उसके सूखे होठों पर अपनी साड़ी का गीला टुकड़ा रखा, लेकिन सब व्यर्थ था। एक ही क्षण में सांसें और भी धीमी होती जा रही थी। उसकी आंखें बंद हो रही थीं और उसका छोटा सा हाथ कुछ देर पहले यशोदा का गाल सहला रहा था, अब वो निस्तेज होकर गिर गया था। यशोदा ने उसे हिलाया। किशन, मेरे बच्चे, बोल बेटा, कुछ तो बोल बेटा। पर कोई जवाब नहीं था, बस एक मौन था उस कुटिया में। उस मौन को चीरती हुई यशोदा के भीतर से एक आखिरी हृदय विदारक चीख निकली। मेरी स्कंद माता, मेरी माँ, तू कहाँ है माँ? मेरी पुकार क्यों नहीं सुनती? ले ले मेरी जान, मेरे किशन को बचा ले। उसे मुझसे मत छीन, मुझे अकेला मत छोड़। वो अपनी सारी शक्तियाँ खो चुकी थी। उसका शरीर थक चुका था, मन टूट चुका था। आंखों से आंसुओं की धारा बहती हुई उसने किशन के सिरहाने अपना सर रख दिया। उसकी सांसें भी भारी हो गई थी। निद्रा देवी ने उसे अपनी आगोश में ले लिया। वो रोते रोते सो गई। उसी स्थिति में अपने प्यारे से बेटे के पास अपनी सारी उम्मीदें खोकर हार मान चुकी थी। यशोदा की नींद बहुत गहरी थी, इतनी ही गहरी कि मानो उसे लगता था ये नींद साधारण नींद नहीं है। उसे अचानक अपनी आंखों के सामने दिव्य प्रकाश दिखाई दिया। प्रकाश इतना शांत और इतना उज्जवल था कि उसकी सारी थकान और दर्द मानो मिट गई हो। उस प्रकाश में उसे एक अनुपम छवि दिखाई दी, स्वयं माँ स्कंद माता की। माँ का रूप ऐसा था जैसा उसने कभी कोई चित्र में नहीं देखा था। उनका रंग श्वेत था, कमल पर विराजमान थी, 4 भुजाएं थी, एक हाथ में कमल, दूसरे हाथ में भरत मुद्रा, एक से कार्तिकेय को गोद में लिए हुए और चौथा अभयदान दे रहा था। उनके मुख पर अनंत शांति, अनंत करुणा और ममता का भाव था और उनकी आंखें यशोदा पर टिकी हुई थीं, प्रेम और आश्वासन से भरी हुई। यशोदा स्वप्न में भी अपनी आंखें बंद किए हुई थी, लेकिन वो दिव्य रूप को अपनी अंतरात्मा से देख रही थी। वो हिलना चाहती थी, उठना चाहती थी, पर उसका शरीर बंधा हुआ था। तभी उसने स्कंद माता की अमृतमयी बाणी सुनी। वो बाणी इतनी मधुर और इतनी शांत थी, मानो यशोदा का हृदय पिघल गया हो। उठो मेरी बच्ची, डरो मत, तेरी तपस्या, तेरा प्रेम, तेरा विश्वास व्यर्थ नहीं जाएगा। स्कंद माता ने अपने दिव्य हाथों से एक हाथ अपना आगे बढ़ाया और उसमें धारण किया हुआ कमल का फूल यशोदा के बेटे किशन के माथे पर रख दिया। वो स्पर्श इतना शीतल था और जवान था कि यशोदा ने स्वप्न में भी महसूस कर लिया कि उसके बेटे के शरीर से सारा ज्वर निकल रहा है, सारी पीड़ा दूर हो रही है। मेरा आशीर्वाद है यशोदा, तेरा पुत्र अब स्वस्थ हो जाएगा। तेरे अखंड विश्वास ने, तेरे निस्वार्थ ममता ने मेरे हृदय को द्रवित कर दिया है। जा, अब चिंता मत कर, तेरा किशन तेरे साथ रहेगा, तेरे विश्वास की शक्ति का प्रतीक बनेगा। स्कंद माता की वाणी शांत हो गई और धीरे धीरे वो दिव्य प्रकाश पुंज क्षीण होने लगा। भव्य रूप, उनकी करुणामयी आंखें, उनकी अमृतमयी मुस्कान, सब कुछ धीरे धीरे अंतर ध्यान हो गई। यशोदा को लगा कि उसने किसी ने उसके माथे पर हाथ रखा और उसे गहरी शांति और उम्मीद की लहर में डुबो दी। उसकी आंखें अब भी बंद थीं, पर उसके भीतर एक नया प्रकाश जगमगा उठा। सुबह की पहली किरण उस टूटी हुई कुटिया में अपनी सुनहरी लकीर खींच रही थी। यशोदा की नींद खुली। जब उसकी आंखें खुली तो उसने पहले अपने स्वप्न और वास्तविकता के बीच के अंतर का बीच समझ ही नहीं आया। उसका हृदय धड़क रहा था, तेज और उम्मीद से भरा हुआ था। उसने चारों ओर देखा, वही फटी कुटिया, वही गरीबी, वही दरी, वही अंधेरा, लेकिन कुछ तो बदल गया था। एक अजीब सी शांति थी। उसने डरते डरते किशन की ओर देखा। किशन जो रात भर ज्वर से तप रहा था, इसकी सांसें रुकने वाली थी, अब शांत भाव से सोया हुआ था। उसका माथा जो रात में अंगार की तरह जल रहा था, अब वो ठंडा था। उसके चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कान थी। यशोदा ने कांपते हुए हाथों से किशन के माथे को छुआ। ठंडा, बिल्कुल ठंडा था। उसका शरीर पहले की तरह बिल्कुल नहीं तप रहा था। किशन ने अपनी आंखें खोली। उसकी आंखों में वो पहले वाली चमक वापस आ गई। उसने अपनी माँ को देखा। उसने होठों पर एक प्यारी सी मुस्कान आ गई थी। माँ, तू ठीक है? किशन की आवाज में वो पहले वाली कमजोरी नहीं थी, बल्कि एक नई ऊर्जा थी। वह खासा भी नहीं। यशोदा को अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हुआ। मेरे लाल, ठीक है? तुझे बुखार तो नहीं? तुझे कैसा लग रहा है? उसकी आवाज कांप रही थी खुशी से। कहता है, हाँ माँ, मुझे आज बहुत अच्छा लग रहा है, जैसे मैं
बिल्कुल सही हूँ। किसी ने मेरा सिर सहलाया, मेरी सारी बीमारी लेकर चला गया। मुझे अब खांसी भी नहीं आ रही। किशन ने अपने छोटे छोटे हाथों से अपनी माँ का चेहरा पकड़ा। यशोदा की आंखों से आंसू आने लगे थे। वो अपने आंसू पोंछते हुए कहती, मेरी स्कंद माता ने सुन ली, मेरी स्कंद माता ने मेरी पुकार सुन ली। उसने मेरे बच्चे को जीवन दान दे दिया है। मेरी स्कंद माता, मेरी माँ। उसने किशन को अपनी बाहों में भर लिया और उसे चूमती रही। उसकी आंखों से खुशी के आंसू बह रहे थे। उसके बेटे के स्वस्थ माथे पर गिर रहे थे। उस दिन उस गरीब कुटिया में एक नई सुबह हुई। ये सिर्फ एक नए दिन की शुरुआत नहीं थी, ये एक नए जीवन की शुरुआत, विश्वास की शक्ति का प्रमाण थी, एक माँ के अटूट प्रेम की विजय थी और स्कंद माता की असीम करुणा का दिव्य चमत्कार थी। यशोदा और किशन ने एक दूसरे को देखा और दोनों की आंखों में एक नई उम्मीद जाग गई। तो प्रिय साथियों, इसी के साथ चैत्र नवरात्रि की ये पावन व्रत कथा यहाँ पर पूर्ण होती है। तो हम सभी स्कंद माता के चरणों में प्रार्थना करते हैं, उनकी दिव्य कृपा सदैव आप सब पर बनी रहे। जय हो स्कंद माता, जय हो माता जगत जननी।